Hi, welcome to YP Education Trick Channel. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में आपको पता है कि क्लास 12 एग्रीकल्चर की क्लास चल रही है। 12 एग्रीकल्चर में बेटा जूलॉजी चल रही है। क्लास 11 एग्रीकल्चर और 12 एग्रीकल्चर दोनों क्लासों की वीडियोज अपलोड रोजाना हो रही है। दोनों क्लास चल रहे हैं लगातार। तो बेटा आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी आप प्रेस कर लें। इससे क्या होता है कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए, क्लास 12 एजी जूलॉजी है। जूलॉजी में हमारा 16वां चैप्टर था कोष का विभाजन। क्या था? कोष का विभाजन। कोष का विभाजन में हमेशा 2 क्वेश्चन हुआ करते थे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन। इस बार क्या हुआ, जब 30% सिलेबस 30% सिलेबस कम हुआ तो अर्धसूत्री विभाजन उसमें से हटा दिया गया। अब बचा हमारा समसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन का महत्व। तो बेटा समसूत्री विभाजन हमने पढ़ लिया, समसूत्री विभाजन का महत्व पढ़ लिया। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस पार्ट 2 को देखने से पहले आप पार्ट 1 देखिए, तब आपके अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि 6 अंक का या 4 अंक का लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से 100% आता है बेटा। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन बचे हुए थे। 2-3 क्वेश्चन ऐसे बच गए थे जो इम्पोर्टेंट थे। अभी मैंने अनसॉल्व पेपर आपका उठा के देखा तो उसमें मुझे 2 क्वेश्चन ऐसे मिले जो यूपी बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो बेटा इस वीडियो में मैं वही 2 क्वेश्चन बताऊंगा। तो समझिए, देखिए क्वेश्चन भी मैंने लिख रखा है पहले ही। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका चक्र की विविध प्रावस्थाएं। ये कह रहा है कोशिका चक्र की विविध प्रावस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, एस प्रावस्था में क्या होता है। क्या कह रहा है, एस प्रावस्था में क्या होता है और कोशिका चक्र की विविध प्रावस्थाएं कौन कौन सी है, भिन्न भिन्न प्रावस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो इसका आंसर समझिए बेटा, ये 2 अंक का क्वेश्चन है। कितने का? 2 अंक का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो समझिए, ध्यान से समझिए, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए, कोशिका चक्र की 2 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। एक है अंतावस्था, दूसरी है विभाजन प्रावस्था। कौन कौन सी हैं? पहली है आपकी अंतरावस्था। क्या है? अंतरावस्था। देखिए, पहली नंबर हो गई अंतरावस्था और दूसरा नंबर है आपका ये विभाजन प्रावस्था। तो 2 प्रावस्थाएं होती हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। कितनी? ये प्रावस्थाएं पूछ रहा था कौन कौन सी प्रावस्थाएं होती हैं, तो आपको याद होना चाहिए 2 प्रावस्थाएं होती हैं, एक अंतरावस्था और दूसरी विभाजन प्रावस्था। अब बेटा हम बात करेंगे कि जो अंतरा प्रावस्था है उसकी उपअवस्थाएं होती हैं कितनी, यानी इसकी सब स्टेजों की बात हो रही है, उप अवस्थाओं की बात हो रही है इसकी अंतरावस्था की। देखिए अंतरावस्था में क्या होता है, देखिए जीवन एक होती है जीवन प्रावस्था, दूसरी होती है एस प्रावस्था और तीसरी होती है G2 प्रावस्था। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, हमने सीखा कि कोशिका चक्र में 2 प्रमुख प्रावस्थाएं होती हैं, एक होती है अंतरा प्रावस्था, दूसरी होती है विभाजन प्रावस्था। अब जब अंतरा अवस्था को हमने खोला तो उसकी 3 सब स्टेज होती हैं, 3 उपअवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? जीवन प्रावस्था, एस प्रावस्था और G2 प्रावस्था। जब बेटा हम विभाजन प्रावस्था की ओर गए तो विभाजन प्रावस्था आपने देखा कि ये 4 उपअवस्थाओं में विभाजित होती है। पहली प्रोफेज, दूसरी मेटाफेज, तीसरी एनाफेज और चौथी टीलोफेज। फिर से समझिए, देखिए अब हमने देखा कि विभाजन प्रावस्था की 4 उपअवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो बेटा ये तो हमें याद ही हैं, ये हमने पढ़ चुके हैं, इन्हें हम पढ़ चुके हैं। देखिए, पहली हो गई हमारी प्रोफेज, सेकंड हो गई मेटाफेज, थर्ड हो गई एनाफेज और फोर्थ हो गई टीलोफेज। फिर से समझिए, 2 अंक का क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, ये चूक मत जाना क्योंकि इस चैप्टर से आना ही आना है। चैप्टर बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कोशिका चक्र की विविध प्रावस्था कौन कौन सी होती हैं। तो आप ध्यान रखना, एक होती है अंतरा प्रावस्था और दूसरी होती है विभाजन प्रावस्था। कौन कौन सी? अंतरा प्रावस्था और विभाजन प्रावस्था।
ध्यान रखना है, दो अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी? अंतरापरावस्था और विभाजन परावस्था। अब अंतरावस्था की को जब आप खोलोगे, उसकी सब स्टेज की बात करोगे, उप अवस्थाओं की बात करोगे, तो ये 3 उप अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? जीवन प्रावस्था, ऐश प्रावस्था और G2 प्रावस्था। अब बेटा हमारी बात आ गई किस पे? विभाजन प्रावस्था। और जब हम विभाजन प्रावस्था पे जाते हैं तो ये विभाजन प्रावस्था जो है वो 4 उप अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। चलते हैं बेटा आगे की तरफ। एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट और है, उसे भी आप समझ लीजिए। अगली देखिए हेडिंग्स है, वो है हमारी समसूत्री विष। क्या बेटा है? समसूत्री विष। समसूत्री विष भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो समझिए बेटा समसूत्री विष किसे कहते हैं। देखिए कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन को आप इसमें क्या लिखोगे बेटा? कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन को कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन को आपने लिखा, कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन को रोकने वाले, कौन? रोकने वाले रसायन को क्या कहते हैं बेटा? समसूत्री विष कहते हैं। समसूत्री विष कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपका देखिए एग्जाम्पल में हो जाएगा मस्टर्ड गैस। क्या हो जाएगा? मस्टर्ड गैस। क्लियर? क्या हो गया? मस्टर्ड गैस। समझिए समसूत्री विष किसे कहते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। सही क्वेश्चन है कुल मिला के। अगर ज्यादा वेरी इंपोर्टेंट नहीं है तो बेकार भी क्वेश्चन नहीं है, इतना आप मान के चलिए। देखिए कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन को सेल्स के अंदर यानी कोशिका के अंदर अगर हम बात करें समसूत्री विभाजन को रोकने की, तो समसूत्री विभाजन को रोकने के वाले जो रसायन होते हैं ना, केमिकल्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? समसूत्री विष कहते हैं। एग्जाम्पल में मस्टर्ड गैस। तो बेटा पार्ट 2 में हमने 2 क्वेश्चन को समझा। अब देखिए जूलॉजी लगभग हमारी समाप्त हो गई। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।